बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट्स के बारे में कि कैसे पानी और मिनरल्स जो है ना वो रूट से होके कैसे लीव्स के पास जाते हैं। ओके, सो इस टॉपिक को समझने से पहले हम थोड़े बहुत और टॉपिक समझ लेते हैं, जैसे कि वाटर पोटेंशियल क्या है। ठीक है, सो पहले समझ लेते हैं कि वाटर पोटेंशियल क्या है। ठीक है, पोटेंशियल यानी कि एनर्जी। ठीक है, सो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है पानी की एनर्जी को। ठीक है, सो यहाँ पे जरा आप फोकस करें। सो ये मैंने कंटेनर ले लिया। ठीक है, ये जो आप रेड से देख रहे हो दिस इज द कंटेनर, और ये जो आप ब्लू से देख रहे हो दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो ये मैंने पूरा कंटेनर ले लिया और इसमें मैंने काफी सारा पानी भर दिया। ठीक है, अब एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जिस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ पानी हो और दूसरा कोई भी सोल्यूट ना हो, तो उस पानी की जो पोटेंशियल होती है ना, डेट इज द जीरो। ठीक है, सो वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर की कितनी होती है, डेट इज द जीरो। ठीक है, पोटेंशियल यानी कि एनर्जी। सो ऐसा पानी जिसके अंदर कोई भी सॉल्यूट्स ना हो, ठीक है ना, जिसके अंदर कोई भी सॉल्यूट्स ना हो, तो प्योर वाटर की जो वाटर पोटेंशियल होती है ना, डेट इज द जीरो। ठीक है, लेकिन बात यह है कि अगर मैं इसी कंटेनर में कोई सॉल्यूट्स ऐड कर दूं, ठीक है, अगर आप इस डायग्राम पे फोकस करें, सो वंस अगेन दिस इज अ कंटेनर, ये कंटेनर है। ठीक है, ये जो ब्लू से दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल, और ये जो आप ब्लैक से देख रहे हो दीज आर द सॉल्यूट्स। ठीक है ना, ये बेसिकली कुछ सॉल्यूट्स हैं, जैसे कि सोडियम समझ लें या सोडियम क्लोराइड समझ लें। ठीक है, अब जैसे ही हम सॉल्यूट्स जो है ना वो ऐड करेंगे पानी के अंदर, तो अब इस पानी की जो वाटर पोटेंशियल है वो कम होगी। ठीक है ना, वो बेसिकली डिक्रीज होगी। ठीक है, वंस अगेन प्योर वाटर की जो वाटर पोटेंशियल होती है डेट इज द जीरो। ठीक है, और जैसे ही आप उस पानी में सॉल्यूट्स ऐड करेंगे तो उस पानी की जो वाटर पोटेंशियल है ना वो कम होगी। ठीक है, सो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ओके, सो नाउ लुक एट दिस डायग्राम। ठीक है ना, ये बेसिकली पूरा का पूरा कंटेनर है। ठीक है, ये बेसिकली कंटेनर है, और हमने बेसिकली क्या किया कि इस कंटेनर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये जो आप ग्रीन से देख रहे हो ना, दिस ग्रीन इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बेसिकली इस कंटेनर के लेफ्ट साइड पे हमने क्या भर दिया, सिर्फ और सिर्फ पानी भर दिया। ठीक है, ये जो आप ब्लू से देख रहे हो ना, दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल, और इसी कंटेनर के राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पानी भी है। ठीक है ना, ये ब्लू से पानी भी है, और ये जो रेड से आप देख रहे हो ना, रेड से दीज आर बेसिकली द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, दीज आर द सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि पानी जो है ना, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, पानी हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम इट्स हाई वाटर पोटेंशियल टू इट्स लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे प्योर वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, यहाँ पे बेसिकली प्योर पानी है जिसमें कोई भी सोल्यूट नहीं है। ठीक है, सो इस वाले पोर्शन की, इस वाले पूरे पोर्शन की जो वाटर पोटेंशियल है डेट इज द जीरो। ठीक है, बिकॉज ये प्योर वाटर है। लेकिन आप राइट साइड पे फोकस करें तो राइट साइड वाले एरिया पे पानी भी है और उसके साथ साथ सोल्यूट्स भी हैं, तो इस वाले पूरे एरिया की जो वाटर पोटेंशियल है ना वो जीरो से कम है। ठीक है ना, वो माइनस में है, -2 समथिंग वगैरह। ठीक है, तो वाटर जो है ना हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम इट्स हाई वाटर पोटेंशियल टू इट्स लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि पानी कहाँ से मूव करेगा, लेफ्ट साइड टू राइट साइड। ठीक है, सो आप इस वाले डायग्राम पे फोकस करें। अब ये जो काफी सारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये अभी यहाँ पे चले गए। ठीक है ना, और इसकी लेवल जो है ना वो बेसिकली राइज हो गई है। ठीक है, और ये चीज भी थोड़ा ध्यान में रख लें कि ऐसा पानी जिसकी वाटर पोटेंशियल जीरो हो, ठीक है ना, यानी कि वो प्योर वाटर मॉलिक्यूल हो, उस पानी को हम कहेंगे हाइपो ऑस्मोलर। ठीक है ना, उसे बेसिकली हम कहेंगे हाइपो ऑस्मोलर। हाइपो ऑस्मोलर बेसिकली ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट्स ऑलमोस्ट ना के बराबर हो। ठीक है, और अगर आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे बेसिकली पानी के अंदर काफी सारे सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सो इस वाले पूरे एरिया को हम कहेंगे, ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये एरिया कौन सा है, दिस इज द हाइपर ऑस्मोलर। ठीक है, हाइपर ऑस्मोलर यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें काफी सारे सोल्यूट्स हों। ठीक है, सो पानी कहाँ से फ्लो करेगा, हाइपो ऑस्मोलर से हाइपर ऑस्मोलर की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, वंस अगेन ये वाला जो लेफ्ट साइड की तरफ ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हो ना, यहाँ पे जितना भी पानी भरा हुआ है ये प्योर वाटर मॉलिक्यूल है। सो इस वाले पूरे पानी को हम कह रहे हैं हाइपो ऑस्मोलर। ठीक है, हाइपो ऑस्मोलर क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पे सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ठीक है,
और जो राइट साइड वाला एरिया है, ठीक है ना, ये वाला पूरा राइट साइड वाला एरिया, यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। इस वजह से हम इस पूरे पानी को हम कह रहे हैं जिसमें सोल्यूट भी है, इसे हम कह रहे हैं हाइपर ऑस्मोलर। ठीक है, हाइपर क्यों बोला? बिकॉज यहाँ पे सोल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं। ठीक है, सो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा हो उसे हम कहते हैं हाइपर ऑस्मोलर। ठीक है, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स ना होने के बराबर हो, ठीक है ना, सो उसे बेसिकली हम कहते हैं हाइपो ऑस्मोलर। तो पानी हमेशा कहाँ से फ्लो करेगा? हाइपो से हाइपर ऑस्मोलर की तरफ। ठीक है, और दूसरी चीज, अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी समझ लें। ठीक है ना, अब हमने समझना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बेसिकली इस वाले डायग्राम पे आप फोकस करें। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि पानी जो है ना वो फ्लो कर रहा है हाइपो से हाइपर की तरफ। ठीक है ना, अपने हाई वाटर पोटेंशियल से अपने लो वाटर पोटेंशियल वाले एरिया की तरफ। ठीक है, लेकिन क्या हो कि अगर हम यहाँ पे इस वाले एरिया पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करें, सो बेसिकली क्या होगा कि ये जो पानी है ना ये अपने हाई वाटर पोटेंशियल एरिया से लो वाटर पोटेंशियल वाले एरिया पर नहीं आ पाएगा। ठीक है, यानी कि वाटर जो है ना वो हाइपो से हाइपर ऑस्मोलर एरिया की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो इसे आसान अल्फाज में समझाऊं कि जब हम इस वाले एरिया पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होगा, पानी जो है ना वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव नहीं करेगा। ठीक है, सो ऐसा प्रेशर जो कि पानी को प्रिवेंट करता है फ्रॉम मूविंग फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू इट्स लो वाटर पोटेंशियल, सो उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, उस प्रेशर को बेसिकली हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक तीसरी टर्मिनोलॉजी है जिसे हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, जैसे हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। अब प्रेशर पोटेंशियल क्या है? सपोज कीजिए ये बेसिकली एक प्लांट सेल है। ठीक है ना, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, एंड दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है ना, और यहाँ पे काफी सारा साइटोप्लाज्म आ जाता है। अब बेसिकली क्या होता है कि जब पानी जो है ना, जब काफी सारा पानी इस सेल के अंदर आ जाता है तो ये जो सेल है ना, प्लांट सेल, ये क्या हो जाता है? टर्जिड हो जाता है। ठीक है ना, ये इसे फूल जाता है। ठीक है, सो ये इसकी सेल वॉल है। ठीक है ना, एंड दिस इज इट्स सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज इट्स न्यूक्लियस। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि पानी जो है ना काफी सारा यहाँ पे भर गया है। ठीक है, और सेल वॉल जो है ना, सेल वॉल भी थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है। अब क्या हो रहा है कि ये जो सेल वॉल है ना, ये इस पानी के ऊपर क्या कर रही है? प्रेशर अप्लाई कर रही है। ठीक है, सो जब सेल वॉल पानी के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई करे सो उसे हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। वंस अगेन, जब काफी सारा पानी जो है ना इस सेल के अंदर चला जाए और ये सेल बिल्कुल फूल जाए, टर्जिड हो जाए, तो क्या होता है कि इस प्लांट सेल वॉल जो है ना, ये इसी पानी के ऊपर क्या करती है? प्रेशर अप्लाई करती है। ठीक है, सो इस प्रेशर को हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, ओके, सो अब हमारा जो मेन टॉपिक है डेट इज द वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट्स। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स टेक्स प्लेस थ्रू द रूट सिस्टम। अब बेसिकली क्या होता है कि सपोज दिस इज अ प्लांट। ठीक है ना, ये प्लांट की काफी सारी रूट्स हैं, एंड दिस इज अ ग्राउंड। ठीक है ना, और ये बेसिकली प्लांट का लीव है। ठीक है, अब ये जो रूट है ना, रूट के पास बेसिकली काफी सारे ऐसे रूट हेयर्स होते हैं। ठीक है, सो ये जो मैंने बनाया है ना, दिस इज द रूट हेयर। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि पानी जो है ना वो इन्हीं रूट हेयर से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और ये से ऊपर हो के ये बेसिकली लीव्स के पास चला जाता है। ठीक है, सो सिर्फ पानी ही एब्जॉर्ब नहीं होता, पानी के अंदर जो डिजोल्व मिनरल्स है ना, मिनरल सॉल्ट जैसे कि सोडियम क्लोराइड वगैरह हो गए, वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं इनसाइड द प्लांट। ओके, so roots are provided by enormous number of tiny roots hairs which are outgrowth of epidermal cells and found at the tip of the and found at the root tip। अब इसको मैं ऐसे समझाऊं कि सपोज दिस इज द रूट। ठीक है ना, ये मैंने क्या बनाया? ये मैंने पूरा एक रूट बनाया है। ठीक है, अब बेसिकली रूट पे क्या होता है कि इसे काफी सारे सेल्स होते हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं एपिडर्मल सेल। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन और ये बेसिकली इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये जो मैंने सेल बनाया है ना, दिस इज द एपिडर्मल सेल। ठीक है, अब ये जो एपिडर्मल सेल है ना, यहां से एपिडर्मल सेल यूं एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, ये एपिडर्मल सेल यूं एक्सटेंड हो गया। अब इसी एक्सटेंडेड पोर्शन को हम कहते हैं रूट हेयर्स। ठीक है, इसी एक्सटेंडेड पोर्शन को हम कहते हैं रूट हेयर्स। और बेसिकली जो पानी है ना, ये इन्हीं रूट हेयर से एब्जॉर्ब हो के बेसिकली प्लांट की बॉडी के अंदर चला जाता है। ठीक है, द रूट हेयर्स ग्रेटली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द रूट्स। अब बेसिकली रूट हेयर जो है ना वो सरफेस एरिया को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है ना, सो पानी जो है ना वो यहाँ से भी एब्जॉर्ब हो पाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ठीक है ना, यहाँ से भी। सो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं? रूट हेयर ये सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी जो है ना वो एब्जॉर्ब हो।
बिकॉज ऑफ लार्जर रूट सरफेस एरिया प्लांट एब्जॉर्ब इनफ क्वांटिटीज ऑफ वाटर एंड इनऑर्गेनिक आयंस फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। ठीक है ना। अब बेसिकली इन्हीं रूट हेयर की वजह से प्लांट जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा पानी और ज्यादा से ज्यादा इनऑर्गेनिक आयंस जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, उनको बेसिकली एब्जॉर्ब करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए, एंड फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है ना, अपनी ग्रोथ के लिए। ओके। So root hairs possesses sticky walls and adhere tightly to the soil particles। ठीक है ना। अब बेसिकली जो रूट हेयर्स है ना, ये वाले जो रूट हेयर्स, ठीक है ना, ये वाले जो रूट हेयर है ना, ये बेसिकली स्टिकी होते हैं। स्टिकी क्यों होते हैं? बिकॉज यहाँ पे काफी सारे स्टिकी सेल्स होते हैं, ठीक है ना। और ये रूट हेयर जो है वो ग्राउंड के साथ बिल्कुल चिपक के बैठे हुए होते हैं, ठीक है। which are usually coated with water and dissolved mineral salts। ठीक है ना। और बेसिकली ये रूट हेयर क्या करते हैं कि पानी को और पानी के अंदर जो डिजोल्व मिनरल सॉल्ट्स जो है, ठीक है ना, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, उनको बेसिकली एब्जॉर्ब करते हैं। ओके। सो मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस नियर द रूट टिप वेयर एपिडर्मिस इज परमिएबल टू वाटर एंड रूट हेयर्स। अच्छा, अब ज्यादा से ज्यादा पानी की जो एब्जॉर्प्शन होती है ना वो रूट टिप पे होती है, ठीक है। सो अगर सपोज दिस इज अ रूट, ठीक है ना, सो ये जो टिप है ना इसकी, ये वाली जो एरिया, यहाँ टिप पे बेसिकली काफी सारी पानी की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। और जो रूट हेयर से, ठीक है ना, रूट हेयर से भी पानी की एब्जॉर्प्शन होती है। ओके। फ्रॉम रूट हेयर्स इन एपिडर्मल सेल्स वाटर फ्लोज थ्रू कॉर्टेक्स इनटू द एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल एंड इंटरजाइलम। अब इसको जरा आप इस वाले डायग्राम से समझें। सो दिस इज द एपिडर्मिस, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, ये पूरा का पूरा एपिडर्मिस सेल है, ठीक है। अब पानी जो है ना वो एपिडर्मिस से होते होते कॉर्टेक्स के अंदर जाएगा, फिर कॉर्टेक्स के बाद ये जाएगा एंडोडर्मिस सेल के पास, फिर एंडोडर्मिस सेल के बाद ये जाएगा पेरीसाइकिल सेल के पास, और फिर पेरीसाइकिल के बाद ये चला जाएगा जाइलम के अंदर, ठीक है। अब कुछ पाथवेज हैं जस्ट लाइक द एपोप्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे। ये पाथवे मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, लेकिन इसे दोबारा भी डिस्कस कर लेते हैं। सो एक होती है सेल टू सेल पाथवे, ठीक है ना, सेल टू सेल पाथवे। इसमें बेसिकली क्या होता है कि पानी जो है ना वो एपिडर्मिस सेल से डायरेक्ट चला जाता है कॉर्टेक्स के पास, ठीक है ना, फिर कॉर्टेक्स से डायरेक्ट चला जाता है एंडोडर्मिस के पास, फिर एंडोडर्मिस से डायरेक्ट चला जाता है पेरीसाइकिल के पास, ठीक है ना, फिर पेरीसाइकिल के बाद ये डायरेक्टली चला जाता है जाइलम के अंदर, ठीक है ना। सो यानी कि क्या हो रहा है, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, फिर दूसरे से तीसरे सेल के अंदर पानी जो है ना वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सो इससे बेसिकली हम कहते हैं सेल टू सेल पाथवे, ठीक है। एक होता है सेल टू सेल पाथवे, दूसरा होता है सिम्प्लास्टिक पाथवे। अब सिम्प्लास्टिक पाथवे में क्या होता है कि सबसे पहले पानी जो है ना वो आएगा एपिडर्मिस सेल के पास, ठीक है। एपिडर्मिस सेल के पास एपिडर्मिस सेल और ये जो कॉर्टेक्स वाला सेल है, इन दोनों के बीच में एक सुराख होता है, और इस सुराख को बेसिकली हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। इस सुराख को हम कहेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। सो पानी जो है ना इस प्लाज्मोडेस्मेटा से होके इस कॉर्टेक्स के अंदर जाएगा, ठीक है। फिर कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस सेल के बीच में भी प्लाज्मोडेस्मेटा होता है, ठीक है। फिर वाटर जो है ना ये इसी प्लाज्मोडेस्मेटा से होके एंडोडर्मिस के पास जाएगा, फिर एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा होता है, फिर पानी जो है ना इस एंडोडर्मिस से पेरीसाइकिल के अंदर जाएगा बाय द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। उसके बाद पानी जो है ना वो इजीली जाइलम के अंदर चला जाएगा, ठीक है। सो इससे बेसिकली हम कहते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे, जिसमें पानी जो है ना वो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू एक सेल से दूसरी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। ओके। एंड नंबर सेकंड इज द एपोप्लास्टिक पाथवे, ठीक है। एपोप्लास्टिक पाथवे में ऐसा होता है कि पानी जो है ना सबसे पहले सेल वॉल के पास आएगा, ठीक है ना, सेल वॉल ऑफ द एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस सेल का जो सेल वॉल है सबसे पहले पानी उसके पास आएगा, फिर इसी सेल वॉल से ट्रेवल करते करते ये फिर कोर्टेक्स सेल का जो सेल वॉल है ना उसके पास चला जाएगा, ठीक है। फिर कोर्टेक्स सेल का जो सेल वॉल है उसके अंदर पानी फ्लो करते करते फिर एंडोडर्मिस के सेल वॉल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब एंडोडर्मिस से ये पेरीसाइकिल की तरफ नहीं जा पाएगा बाय द हेल्प ऑफ दिस सेल वॉल, ठीक है ना। उसका रीजन ये है कि यहाँ आप ये जो आप रेड से वाला पूरा देख रहे हो ना, दिस इज द कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। अब ये कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या है, ये बेसिकली एक वैक्सी बेल्ट है, ठीक है ना। ये बेसिकली लिपिड इन नेचर है, और आपको पता है पानी की लिपिड के साथ नहीं बनती, ठीक है। सो पानी जो है ना अब इस सेल वॉल से होके ये इस सेल के अंदर चला जाएगा, सेल साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सिम्प्लास्टिक पाथवे के थ्रू ये पेरीसाइकिल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। सो वंस अगेन ये जो सेल वॉल्स होती हैं ना एपिडर्मिस की, कॉर्टेक्स की, एंडोडर्मिस की, ये बेसिकली क्या होती हैं,
हाइड्रोफिलिक होती हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या होती हैं, ये बेसिकली हाइड्रोफिलिक होती है, यानी कि वाटर लविंग होती हैं। इसलिए पानी जो है ना वो इजीली इन सेल वॉल से होते 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 ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो कैस्पेरिन स्ट्रिप है ना, ये क्या है, ये लिपिड इन नेचर है और पानी की लिपिड के साथ बनती नहीं है। इसलिए पानी जो है ना वो सेल वॉल से ट्रांसपोर्ट हो जाता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ एंडोडर्मिस, ठीक है। उसके बाद ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल के अंदर चला जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, सेल टू सेल पाथवे में ऐसा होता है कि सबसे पहले पानी जो है ना इस सेल वॉल को क्रॉस करेगा, फिर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर कॉर्टेक्स की जो सेल वॉल है ना उसको क्रॉस करेगा, फिर कॉर्टेक्स की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एंडोडर्मिस जो है ना, एंडोडर्मिस की सेल वॉल को क्रॉस करेगा, फिर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, फिर साइटोप्लाज्म को क्रॉस करेगा, ठीक है। फिर ऐसे करते करते ये जाइलम के अंदर चला जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली होता है सेल टू सेल पाथवे। अब पानी जो है ना वो सबसे पहले फ्लो करेगा द एपिडर्मिस, उसके बाद एक कॉर्टेक्स, ठीक है ना, उसके बाद एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकिल और फिर बाद में एंटर हो जाएगा जाइलम की तरफ, ठीक है। Since transport of water take place in radial direction, it is also termed as lateral transport, ठीक है। रेडियल डायरेक्शन बेसिकली हम कहते हैं कि जब कोई भी चीज सेंटर की तरफ मूव करे ना, सो उसे बेसिकली हम रेडियल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। सो आप इस वाले डायग्राम पे फोकस करें, ठीक है। ये जो आप बाहर से देख रहे हो ना, ये वाला दिस इज द हेयर सेल, ठीक है। और उसके बाद ये वाली जो पूरी आप लेयर देख रहे हो ना, दिस इज द एपिडर्मिस, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला जो आप पूरा देख रहे हो, दिस इज द कॉर्टेक्स, ठीक है। फिर दिस इज द एंडोडर्मिस, ठीक है। देन दिस इज अ पेरिसाइकिल, ठीक है। और उसके बाद ये बीच में जाइलम आ जा रहा है, ठीक है। सो देखिए पानी क्या कर रहा है, या बाहर से बीच की तरफ, ठीक है ना, बीच में फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, टूवर्ड्स द सेंटर ये फ्लो कर रहा है। इसलिए हम इसे कहते हैं वाटर फ्लोज इन द रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। और इसे बेसिकली हम लेटरल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। लेटरल क्यों बोला, बिकॉज ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। लेटरल ट्रांसपोर्ट कह लें या रेडियल ट्रांसपोर्ट कह लें, बात एक ही है, ठीक है। सो बेसिकली तीन पाथवेज है, तीन पाथवेज मैंने आपको बता दिए। एक तो है सेल टू सेल पाथवे, ठीक है ना, जिसमें पानी जो है वो सबसे पहले रूट हेयर की तरफ फ्लो करता है, फिर एपिडर्मिस सेल, उसके बाद फिर ये चला जाता है टूवर्ड्स कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस और फिर पेरिसाइकिल, ठीक है। देन वी हैव द सिम्प्लास्टिक पाथवे, ठीक है ना। सिम्प्लास्टिक पाथवे में पानी जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू फ्लो करता है, ठीक है ना। सो इसे बेसिकली हम सिम्प्लास्टिक पाथवे कहते हैं। देन वी हैव द एपोप्लास्टिक पाथवे, ठीक है ना। एपोप्लास्टिक पाथवे में ऐसा होता है कि सेल वॉल जो होती है ना, सेल वॉल वो बेसिकली हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है, जिसकी वजह से पानी जो है ना वो इजीली फ्लो करता है टुवर्ड्स द सेल वॉल। लेकिन एक कैस्पेरिन स्ट्रिप होती है, ठीक है ना। कैस्पेरिन स्ट्रिप जो कि एक वैक्सी बेल्ट है, ठीक है ना, जो कि लिपिड इन नेचर है, जो कि क्या करती है कि पानी से हेड करती है, जिसकी वजह से वाटर जो है ना वो एपोप्लास्टिक पाथवे से सिम्प्लास्टिक पाथवे में खुद को स्विच करता है, ठीक है। सो यहाँ पे बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा हुआ था वाटर एंड मिनरल कैन नॉट क्रॉस द एंडोडर्मिस एंड एंटर जाइलम विया एपोप्लास्ट, ठीक है ना, ये बेसिकली गलत है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पानी जो है ना वो बेसिकली एंडोडर्मिस को क्रॉस इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पे कैस्पेरिन स्ट्रिप है, इस वजह से वो एपोप्लास्टिक पाथवे के थ्रू ही ट्रेवल कर रहा है, हालांकि ये गलत है, ठीक है। वाटर जो है ना वो एपोप्लास्टिक पाथवे के थ्रू ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है ना। जब कैस्पेरिन स्ट्रिप आ जाएगी तो वाटर जो है ना वो एपोप्लास्टिक पाथवे से सिम्प्लास्टिक पाथवे में खुद को स्विच कर लेगा, ठीक है। सो यहाँ पे एपोप्लास्टिक पाथवे नहीं आएगा, यहाँ पे सिम्प्लास्टिक पाथवे आएगा, ठीक है। सो बेसिकली पानी क्या कर रहा है कि खुद को एपोप्लास्टिक पाथवे से सिम्प्लास्टिक पाथवे में स्विच कर रहा है, ठीक है। और एपोप्लास्टिक पाथवे में ये जो सेल वॉल होती है ना, एपिडर्मिस सेल की एंड कॉर्टेक्स सेल की, वो क्या बनाती है, वो बनाती है कंटीन्यूअस मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये कंटीन्यूअस मैट्रिक्स का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पानी जो है ना वो एपिडर्मिस की सेल वॉल से होके कॉर्टेक्स की सेल वॉल की तरफ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये सेल वॉल जो है ना एज अ पाथवे प्रोवाइड कर रही है, एज अ कंटीन्यूअस पाथवे प्रोवाइड कर रही है फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसलिए लिखा गया एज अ कंटीन्यूअस मैट्रिक्स, ओके। सो डिफ्यूजन मूव्स वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। ये बेसिक चीज है। डिफ्यूजन का मतलब ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, कोई भी मॉलिक्यूल्स जब अपनी हाई वाटर कंसंट्रेशन से अपनी लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, सो उसे बेसिकली हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। हाई वाटर कंसंट्रेशन यानी कि वहां पे लो सोल्यूट पार्टिकल्स हो, ठीक है ना। हाई वाटर कंसंट्रेशन यानी कि जहां पे लो सोल्यूट हो, ठीक है। और लो वाटर कंसंट्रेशन जहां पे हाई सोल्यूट्स हो, ठीक है। सो इसको मैं ऐसे समझाऊं, सो लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ लेफ्ट साइड पे क्या है, पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है।
लेकिन राइट साइड पे क्या है, पानी की कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, ठीक है। सो इस वजह से पानी क्या हो रहा है कि अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। इट अकर्स बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट थर्मल एगिटेशन, ठीक है ना। एगिटेशन यानी कि मूवमेंट, थर्मल यानी कि हीट। अब बेसिकली पानी के मॉलिक्यूल जो है ना वो कंटिन्यूअसली थर्मल मूवमेंट में होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पानी के पास ये थर्मल मूवमेंट आई कहां से? बेसिकली जो सनलाइट होती है ना, सनलाइट की वजह से पानी के पास थर्मल यानी कि हीट एनर्जी जो है ना वो मौजूद होती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से पानी जो है ना वो इजीली वाइब्रेट कर रहे होते हैं, एगिटेट कर रहे होते हैं। ओके, सो बल्क फ्लो अकर्स इन रिस्पॉन्स टू द प्रेशर डिफरेंस। अब इसको मैं यहाँ पे समझाऊं, सो बेसिकली लेफ्ट साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड पे पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है ना। जब पानी की कंसंट्रेशन लेफ्ट साइड पे ज्यादा है तो पानी जो है ना उतना ही ज्यादा प्रेशर, उतना ही ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन राइट साइड पे क्या है, पानी की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, जिसकी वजह से पानी जो है ना वो कम प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली पानी उस वाले एरिया का पानी जिसमें पानी जो है वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है, वो उस वाले एरिया पे जाएगा जहां पे पानी जो है ना वो लो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो आसान अल्फाज में समझाऊं कि पानी जो है ना वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेगा, बिकॉज लेफ्ट साइड पे पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जितनी पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ही पानी जो है ना वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। Whenever there is suitable pathway for bulk movement of water, osmosis is the process by which water movement across differentially permeable membrane, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से बेसिक डेफिनेशन दी गई है। ऑस्मोसिस बेसिकली प्रोसेस होता है जिसमें पानी जो है ना वो मूव कर रहा होता है फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लिए या डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन के लिए बात एक ही है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर और वाटर पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है कि जिस एरिया पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगी, ठीक है ना, वहां का पानी मूव करेगा उस एरिया पे जहां पे पानी की जो पोटेंशियल है ना वो कम होगी, ठीक है। सो इसको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं, लेफ्ट साइड पे क्या है, पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है ना, और ये प्योर वाटर है, यहाँ पे कोई भी सोल्यूट ऐड नहीं है, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल क्या है, जीरो। लेकिन राइट साइड पे क्या है, सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव में, ठीक है। सो बेसिकली जीरो जो है ना वो नेगेटिव नंबर से बड़ा है, जिसकी वजह से पानी जो है ना वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेगी, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स में कहूँ, पानी जिसकी वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो वो वाला पानी उस वाले एरिया पे मूव करेगा जहां पे पानी की वाटर पोटेंशियल कम हो, ठीक है। देन वी हैव द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ टू सेपरेटिंग सॉल्यूशन। अच्छा, अभी ऑस्मोटिक पोटेंशियल मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया था, ठीक है ना। एंड प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है ना, प्रेशर पोटेंशियल भी मैंने आपको पूरा समझा दिया था अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन वॉल ऑफ द सेल।